हमारे अस्पतालों में डॉक्टरों को मार पड़ जाना एक बहुत ही कॉमन बात है। आप यकीन करें कि ये इतना कॉमन हो चुका है कि कोई भी डॉक्टर जो किसी भी टर्शरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल में काम करता है, या तो उसने खुद गालियां खाई होती हैं, धक्के खाए होते हैं, या मार खाई होती है, या उसने यही सब कुछ अपने किसी कुलीग के साथ होते हुए ज़रूर देखा होता है। पाकिस्तान में जो डॉक्टरों के या मेडिकल स्टाफ के ख़िलाफ़ वायलेंस है, ये इतना कॉमन हो चुका है कि ये एक बाकायदा ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड बन चुका है। बिल्कुल इसी तरह चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में हमारे एक डॉक्टर साहब को अभी रिसेंटली मार पड़ गई। ये पीडियाट्रिक यूनिट में काम करते हैं। इनके पास एक बच्ची दाखिल हुई जो कि प्रीमेच्योर बच्ची थी। पहले ये बच्ची इनके पास दाखिल रही कुछ दिन, और उसके बाद इसको चेस्ट ट्रेन डली, ये कोई इन्फेक्शन ट्रीट करते रहे। फिर ये बच्ची डिस्चार्ज होकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए इनको, और फिर वहाँ से दोबारा फिर इनके पास चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आई, और इस तरह ये बच्ची और ये फैमिली काफ़ी दिन तक इनके डिपार्टमेंट में रही। इसके बाद जब ये बच्ची फौत हुई तो इसकी जो लवाहिकीन हैं ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आए, इनके पास ओपीडी में गए और इनको काफ़ी देर तक इन्होंने मारा पीटा। ये डॉक्टर साहब काफ़ी देर तक इनसे माफ़िया मांगते रहे, इनको जनाब मुझे माफ़ कर दो, छोड़ दो मुझे, लेकिन इनके ऊपर कोई तरस नहीं खाया गया। जब भी इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है तो ये उस डॉक्टर के ऊपर बड़े फिज़िकल और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट छोड़ जाता है, और ये ना सिर्फ उस डॉक्टर के ऊपर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट छोड़ता है बल्कि पूरी मेडिकल कम्युनिटी को बुरी तरह ये अफेक्ट कर जाता है। जब भी इस तरह का वाक़या होता है तो फिर जो डॉक्टरों की तंजीमें हैं जिसमें वाईडीएस सरफ़हरिस्त है वो एक्टिवेट होती है, ओपीडीज़ की स्ट्राइक स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत सारे जो है ना एहतजाज रिकॉर्ड कराए जाते हैं, और इस तरह उस एक वाक़े के बाद बहुत सारे गरीब मरीज़ जो कि सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवाने आते हैं, वो सारे के सारे इस तरह के वाक़यात के बाद अफेक्ट हो जाते हैं। इस वाक़े के बाद डॉक्टरों और डॉक्टरों की तंजीमों की तरफ से बहुत सारी डिमांड सामने आई हैं कि इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। इसमें से जो एक सबसे बड़ी डिमांड की जा रही है वो सिक्योरिटी की जा रही है। अब इसमें मेरा बड़ा क्लियर कट स्टैंस है कि सरकार हमें कितनी सिक्योरिटी दे देगी। क्या सरकार हम में से हर पाकिस्तानी डॉक्टर को एक पुलिस वाला दे देगी जो हमारे साथ हर वार्ड में, जहाँ भी हम अस्पताल में जाएंगे, हमारे साथ अपना पुलिस वाला फिर रहा होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा सरकार 3 से 4 पुलिस वाले और सरकारी अस्पताल में लाकर अपॉइंट कर देगी, और इस तरह से हो सकता है मैं और आप ऊपर आईसीयू में मार खा रहे हों और पुलिस वाला नीचे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बैठा रह जाए। बिल्कुल इसी तरह हो सकता है मैं और आप ऊपर वार्ड में मार खा रहे हों और पुलिस वाला बाहर ढाबे के ऊपर चना चाट खा रहा हो। इस तरह से ये जो सिक्योरिटी वाला काम है ये हमारे काम नहीं आ सकता। डॉक्टरों का ये कहना है कि अगर आप सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ प्रोवाइड कर दें, टेस्ट प्रोवाइड कर दें, अच्छी रिहाइश की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दें, तो बहुत सारा गुस्सा जो मरीज़ और उसके अटेंडेंट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ की वजह से आता है और वो डॉक्टरों के ऊपर निकाल देते हैं, वो वाला सिलसिला रुक जाएगा। अब यहाँ पर मेरा एक सिंपल सवाल है आपसे, क्या आप ये समझते हैं कि इस करप्शन ज़दा मुल्क में, जहाँ पर पिछले 75 साल में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो किसी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं रही, क्या आप ये समझते हैं कि ये वाला ख्वाब कभी पूरा होगा? मैं कम से कम ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में ये नहीं होने वाला। हमारे सरकारी अस्पताल कभी भी उस लेवल पर नहीं पहुँच सकते जहाँ पर हर मरीज़ को सरकारी दवाई भी मिले, सरकारी टेस्ट भी मिले, एक साफ़ सुथरा बिस्तर मिले, एक अच्छा इंसानों के इस्तेमाल के काबिल बाथरूम की फैसिलिटी मिले। मेरा नहीं ख्याल ये होने वाला, तो इसलिए इस वाले ख्वाब को आप ख्वाब ही रहने दें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस मसले का हल है क्या। देखें, किसी भी पेशेंट का या किसी भी अटेंडेंट का ये ट्रेनिंग नहीं होती कि आपने अस्पताल में आके डॉक्टर से कैसे बात करनी है या नर्स से कैसे बात करनी है। ये एक डॉक्टर की या एक मेडिकल प्रोफेशनल की ये ट्रेनिंग होती है कि आपके पास इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो कि आपने पेशेंट को भी सेटिस्फाई करना है, उसकी फैमिली को भी सेटिस्फाई करना है और उनको ऑन बोर्ड रखना है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है हमारे डॉक्टरों की कम्युनिकेशन स्किल्स में। हमारा जो पाकिस्तानी डॉक्टर है वो जल्दी गुस्सा हो जाता है, वो मरीज़ को टाइम नहीं देता, वो पेशेंट के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, उसके मसले को समझता नहीं है, उसको फील नहीं कराता कि जनाब मैं आपके मसले में आपके साथ खड़ा हूँ और आपका ये प्रॉब्लम जो है उसको हल करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आप देखें कि ये जो बच्ची इनके पास चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आकर दाखिल हुई है, एक दफ़ा पहले दाखिल हुई, फिर डिस्चार्ज हुई, फिर दोबारा फिर आई। इस पूरी मेडिकल टीम ने जो इनका इलाज कर रही थी कितनी एफर्ट लगाई होगी, कितने राउंड किए होंगे, कितने नोट्स डाले होंगे, कितने ब्लड टेस्ट किए होंगे, लेकिन आप फिर भी देखें ये मार खा रहे हैं उनसे। ये मार अगर खा रहे हैं तो देर इज़ डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग। इनकी जो कम्युनिकेशन है इस फैमिली के साथ, इस लवाहिकीन के साथ, वो अच्छी नहीं रही, और मुझे इस पर कोई डाउट नहीं है, एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। आप
कोई भी पेशेंट या कोई भी अटेंडेंट जो कि सेटिस्फाइड ना हो, वो वार्ड में सबको पता होता है कि ये जो पेशेंट है ये सेटिस्फाइड नहीं है, और उसके ऊपर फिर आप कुछ मीटिंग्स करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके मसले को समझते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं ताकि वो मेंटली सेटिस्फाइड हो। ठीक है, वो बच्ची बड़ी प्रीमेच्योर थी, ठीक है, वो बेचारी उसका किस्मत में लिखा हुआ था कि वो बेचारी फौत हो जाएगी, लेकिन क्या आपकी टीम ने या आपकी मेडिकल जो सीनियर्स थे, क्या उन्होंने एफर्ट लगाई उनको सेटिस्फाई करने के लिए? क्या अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हुई? क्या ऐसी कोई फैसिलिटी थी जो कि अवेलेबल नहीं थी, जो कि आपने अवेलेबल करने की कोशिश की? क्या हम इसको बायस होके ही देखेंगे कि चूंकि हमारे डॉक्टर को मार पड़ गई तो फिर हम डॉक्टर हैं तो हम सारे खड़े हो जाएंगे और ओपीडीज़ की हड़ताल कर देंगे? नहीं जनाब, ऐसा नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है कि आपके पास एक फैमिली आई, 2 दफ़ा एडमिट हुई, कैसे हो सकता है कि वो आपसे सेटिस्फाई ना हो? कैसे हो सकता है वो आपको पीटने आ जाए? फिर आप ये भी देखें कि इस डॉक्टर साहब की जो वीडियो है, इस वीडियो को आप देखें, आप देख कर हैरान होते हैं, ये ऐसे बैठा हुआ है और वो बंदा खड़ा है उसके सर पे। आप कम से कम एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे तो खड़े हों, आप हॉस्पिटल में हैं, आप खड़े हो जाएं और बोलें जी जनाब बोलें क्या बात है, एंड कम विद द ग्रेस, कम विद द पर्सनालिटी। आप ऐसे खड़े ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो तो पीटेगा आपको। तो ये बड़ी इसके अंदर बहुत सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, और मैं ये कहता हूँ कि हमारे हर पाकिस्तानी डॉक्टर को बहुत ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, क्योंकि हमारे मुल्क में मीडिया के ऊपर जो एक डॉक्टर का इंप्रेशन है, आप देखें हमारे मुल्क में टीका लग गया, डॉक्टरों की गफलत, इस तरह की पट्टियाँ चलती हैं, कसाई डॉक्टर और इस तरह की टर्म्स यूज़ होती हैं। तो हमारा तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा इक्विप होना चाहिए। फिर आप देखें हमारे सरकारी अस्पतालों का हाल देखें, ये तो हमारी प्रोफेशन का एक ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड है कि आपको कभी भी मार पड़ सकती है। तो बहुत ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, अपने आप को ट्रेन करें, अपनी एफर्ट लगाएं। मेरी इस पे आपके लिए एक सिंपल टिप है कि आप जब भी अपना दिन ख़त्म कर रहे हो, किसी भी दिन घर जाने से पहले एक दफ़ा अपने पेशेंट्स की लिस्ट देखें और अपने आप से सवाल करें कि इनमें से कौन सा ऐसा मरीज़ है या लवाहिकीन है जो खुश नहीं है, जो सेटिस्फाइड नहीं है, और उनके पास घर जाने से पहले एक दफ़ा जाकर 5-10 मिनट गुजार लें, उनके साथ बैठ जाएं, उनसे बात कर लें। आप यकीन करें, आप दुआएं भी कमाएंगे, आपका मरीज़ सेटिस्फाइड भी होगा, और कल जब आप आएंगे सुबह, वो आपका मुंह देखकर आपको मुस्कुरा कर आपको सुबह सुबह सलाम करें कि जनाब डॉक्टर साहब वाकई हमारी फ़िक्र है उनको और ये हमारे लिए आकर बैठे हैं। बहरहाल ये भी जो भी वाक़या हुआ, मुझे इसके ऊपर बहुत सारा अफसोस है। जिन लोगों ने डॉक्टर साहब की पिटाई की, ये इस वक्त गिरफ़्तार हो चुके हैं। इनको देखकर खुशी भी हुई कि सरकार ने डॉक्टरों का साथ दिया, लेकिन इसके साथ साथ मुझे ज़ाती तौर पर अफसोस भी हुआ कि इनकी बच्ची भी फौत हुई और इसके बाद इनको जेल भी जाना पड़ा। उम्मीद है आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ज़रूर मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारे ये सरकारी अस्पताल नहीं बेहतर होने वाले। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।